नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? और आज है आपका 10th ऑफ फरवरी। तो अभी जो है न्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो नया सीरीज़ मैंने शुरू किया है, जहाँ पे मैं सुबह-सुबह जो है मैं मार्केट अपडेट दे देता हूँ, जहाँ पे उस दिन का कौन सा स्टॉक आप मॉनिटर कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब कंसिडर कर सकते हैं। मैं ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ। मैं अपना जो रिसर्च होता है वही सारा चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारा दिन बैठ-बैठ के, और ताकि मेरा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, शायद से आपको थोड़ा-सा हेल्प कर सके। और ये मतलब जब भी मैं अ, ये कंटेंट तैयार करता हूँ, वीडियोज़ तैयार करता हूँ, तो मुझे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। मुझे भी नया-नया चीज़ जो है वो डिस्कवर करके डिस्कस करने में फ़ायदा होता है। तो आज का जो न्यूज़ है, आज हमने कौन-कौन से स्टॉक को हमने देखा था। हमने स्टॉक देखा था एलआईसी के शेयर को हमने चेक किया था। तो एलआईसी के शेयर में जो हुआ था, ये वो गैप अप होके ओपन अप हुआ था, सो व्हिच वाज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन टू बी ऑलटुगेदर। बट गैप अप होके ओपन जो है मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। सो मेरा टारगेट था नियर अबाउट 1.5% का मैं टारगेट था। तो मैंने थोड़ा-सा मेरा, क्योंकि वही होता है ना कि आप ये मतलब क्रिकेट जैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है, प्रैक्टिस करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो। प्रैक्टिस करते-करते आप एक टेक्नीक ढूँढ लेते हो कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जो है मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस तरीके से, क्योंकि एलआईसी जो है उसको मैनिपुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट ऑल्दो ये गैप अप होके ओपन अप हुआ था, फिर मैं इसको कुछ देर मॉनिटर कर रहा था, फिर मैंने लेवल्स को चेक किया था। वो लेवल्स अगर आप चाहते हैं दिखाना तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हमने लॉगिन किया था, तो हाँ, वो रेंज जो है सो मेरा जो रेंज है एक्चुअली अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है। सो एक्सपेक्टेडली जो मेरा टारगेट है वो अगर मीट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगा, क्योंकि पोज़ीशन मैंने होल्ड किया हुआ है। आज जो है आप देख पा रहे हैं कि गैप अप होके ओपन अप हुआ था। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट वीक जो है वहाँ पे, क्योंकि पॉज़िटिव रिस्पॉन्स तो दिया ही है इसने, नेक्स्ट वीक भी थोड़ा-सा गैप अप होने के चांसेस हैं। गैप अप यहाँ पे बहुत एक्चुअली ज़्यादा हुआ था, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एप्रीहेंसिव था, बट स्टिल आई मेड अ बेट कि चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव देखने को मिला था। नेक्स्ट था भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल जो मैंने टारगेट रखा था, टारगेट एक्चुअली रीच कर गया था एट द एंड ऑफ द डे। एंड ये बहुत ही ये प्रैक्टिस से आप समझ पाओगे कि यहाँ पे जो भी आप देखो, ये लेवल मैंने सुबह-सुबह 9:30 बजे लगाया था, ये सारे जो लेवल थे, और वो सारे लेवल पे ये मैं शाम तक जो है यहाँ पे देखो आप रेजिस्टेंस होके यहाँ पे आके क्लोज़ अप हुआ है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिस कर कर के पता चल जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे सपोर्ट होगा, यहाँ पे ऐसे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है। मेरा टारगेट यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट अप करके रखा हुआ था, एंड आई वाज़ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन एयरटेल। तो मैंने सोचा कि आज जो है फ्राइडे है, क्योंकि मंडे मार्केट ओपन अप होगा, सो आई वाज़ नॉट विलिंग टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। सो आज मैंने सिर्फ एलआईसी में पैसा डाला हुआ है, एंड मंडे को देखते हैं, अगर उसमें ज़्यादा लॉस होता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस मेरा जो हिट करेगा तो मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। और एयरटेल का अगर मैं आज यहाँ पे घुसता तो फिर मेरे को नियर अबाउट कितना परसेंट मिलता? मेरे को मिलता नियर अबाउट 1.5% मैं आज प्रॉफिट लेके निकल जाता, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। मतलब डेली अगर आप 2%, 3%, 4% निकाल रहे हैं मार्केट से, सो भाई गजब चीज़ है। आप डेली बैठ-बैठ के, मतलब डे ट्रेडिंग भी नहीं करना है। मतलब मैं डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहता हूँ, इट्स वेरी पेनफुल। बट कभी-कभी क्या होता है कि आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाता है, एंड उसी दिन अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो सो आई हैव टू लुक फॉर अनदर स्टॉक, बिकॉज़ मेरे को पैसा बनाना है। मैं अपने कैपिटल को बिठा के नहीं रखना चाहता हूँ। उसको भी मेहनत करने दो यार, मेरे लिए कमाने दो उसको। तो ये है आज का सीन। और एक शेयर मैंने जो आपका बात अडानी का, जो अगर हम देखें, अडानी का तो मैं अभी टच नहीं करने वाला हूँ। अडानी इटसेल्फ इज़ वेरी वोलेटाइल। देखो बहुत अब बुरी तरीके से जो है मैनिपुलेशन हो रहा है स्टॉक का, तो इसको तो ये जो देख रहे हो ना, इतना भयानक मैनिपुलेशन हो रहा है, तो इसको अभी टच नहीं करना है। बट ऑल्दो देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सुबह मैंने और कौन-कौन से कॉल किए थे, हिंडाल्को में मैंने हिंडाल्को जो है उसमें मैंने कॉल दिया था। हिंडाल्को में अगर हम देखें तो आज भी जो है वो डिसेंट था। हिंडाल्को मैंने बोला ही था कि इसको शॉर्ट करना है। एमएमटीसी पैम्प में अगर हम देखें, एमएमटीसी पैम्प में एक्चुअली क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं है, तो इसमें ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अगर हम देखें, यहाँ पे भी जो है इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो इसमें मैंने ट्रेड नहीं किया था। सो जैसे देख पा रहे हैं, ज़्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं है। सीडीएसएल अगर हम देखें, सीडीएसएल भी एक्चुअली बहुत अच्छा उसने मूवमेंट दिया था। सो यहाँ पे भी जो टारगेट मैंने दिया था, सपोर्ट जोन को जो है वो बहुत अच्छे से वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इसमें वही ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, तो इसमें मैंने इग्नोर किया। इंडियन ओवरसीज बैंक इग्नोर किया, एमएमटीसी पैम्प इग्नोर किया। हिंडाल को मेरे को शॉर्ट नहीं करना था, तो वीकेंड है तो पोजीशन में खोलना नहीं चाहता, तो मैंने उसको नहीं टच किया। मैंने किसको टच किया? सिर्फ एलआईसी और एयरटेल को मैंने टच किया था। तो ये दो स्टॉक है, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट 1.5%, 2%, 4%, क्योंकि वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एलआईसी में उतना वोलेटिलिटी मेरे को दिखता नहीं है, और आपका जो एयरटेल है, एयरटेल में भी डिसेंट वोलेटिलिटी था, बिकॉज दीज आर वेरी लार्ज मार्केट कैपिटल, मतलब लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। एंड अगर आप बोर हो रहे हैं, आई डोंट अपोलोजाइज,
चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं इन्वेस्टिंग, एक्चुअली मेरा टारगेट ये होता है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट थ्रू स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आप ऐसे ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, अब डेली अपडेट आपको अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक देता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ताली मारिए, मैं ताली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे गाली दीजिए या फीडबैक दीजिए, विच एक्चुअली हेल्प्स मी अ लॉट। सो अभी जो है अडानी स्लिप्स स्टॉक स्लिप अगेन एज एमएससीआई वेज फ्री फ्लोट टैग। तो अगेन यहाँ पे वही चीज़ हो जाता है कि 9 ऑफ द 10 स्टॉक्स फॉल बिटवीन 3 to 11%। और आज हमने वही देखा था कि जो पूरा अडानी का जो स्टॉक है वो पूरा अच्छे तरीके से जो है वो गिरा था। अंबुजा इटसेल्फ जो है वो उतना गिरना नहीं चाहिए, बट ऑल्दो वो भी जो आज जो है अगर हम देखें इसके मूवमेंट को, आज भी जो है इसने डिसेंट आपका रिकवर करके वो निकला था। अगेन एसीसी अगर हम देखते हैं, एसीसी सीमेंट को भी अगर हम चेक करते हैं, एसीसी सीमेंट में भी जो है हमें मतलब आपका जो है नियर अबाउट स्टॉक जो है थोड़ा डिसेंट गिरा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अडानी इटसेल्फ, अडानी ग्रुप इज इटसेल्फ, वो लोग मेरे को लगता है मेरे को यही लगता है कि अडानी ग्रुप जो है वो मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो खुद का खुद ही शॉर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू मैनिपुलेट द स्टॉक। सो क्या होगा कि बाद में जब वो रिकवर करेगा दे कैन से दैट हाँ देखो भाई हमने एफपीओ को जो है मतलब कैंसिल कर दिया था, फिर भी जो स्टॉक हमारा 30% 40% गिरा था, मार्केट कैप हमारा कितना इरोड हो गया था, फिर भी उसके बाद भी जो है हमने जो है हमारा स्टॉक देखो कितना रेजिलियंट है, कितना ग्रो कर रहा है। चलो 20,000 करोड़ हम रेस करे थे, अभी हम 50,000 करोड़ रेस करेंगे। तो मे बी दिस माइट बी अ टैक्टिक, आई डोंट नो, ठीक है। दीज आर ऑल स्पेकुलेशन दैट आई एम सेइंग, बट ये भी रीजन हो सकते हैं। एंड आपको जैसे पता है कि पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे वो पर्दे के पीछे क्या है आपको पता नहीं चलता है, और वो आपको पता चलेगा तो फिर आप करोड़पति रातों रात बन जाते हैं। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एनीवे, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। ब्रोकर्स का टारगेट प्राइस ऑफ अडानी पोर्ट्स अंबुजा एसीसी, तो वहाँ पे वही है कि इन द रेंज ऑफ 2 to 15% आफ्टर द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट। द मूव कुड एट्रीब्यूटेड टू द अनसर्टेनिटी ओवर द ग्रुप्स ग्रोथ प्लान्स इन अ वेक ऑफ सर्विस एज सच। मतलब ठीक है, यहाँ पे ब्रोकर लोगों ने बोला हुआ है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको ब्रोकर लोग तो ठीक है, वो अपने फायदे के हिसाब से वो टारगेट आपको दे देते हैं, बट डू दे इन्वेस्ट बाय देमसेल्व्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज जो है आपको उनके रिसर्च को फॉलो करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया लाइकली टू इनवाइट मोर कंपनीज टू सेट अप सेमीकंडक्टर यूनिट्स, ये सारे जो है फॉक्सकॉन यहाँ पे चाइनीज कंपनीज जो आएंगे यहाँ पे इंडिया में आके जो है इन्वेस्ट करेंगे। सो समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टेड, बट एज सच मेरे को वैसा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, रोड कंपनीज, लॉजिस्टिक्स कंपनीज, वेयर हाउसिंग कंपनीज, इनका जो है फायदा होने वाला है। पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग कंपनीज, इनको जो है अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो अगेन दीज इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा, बट एज सच आई डोंट सी अ स्पेसिफिक कंपनी और अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू टेक a lot of benefit out of it. Equity mutual funds see highest flows in 4 months. So investment through SIP is 13,000 crore, the highest ever mid and small cap schemes increased flow. So यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, something which is interesting for me at least, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, और इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड में कौन मैनेज कर रहा है, कौन मेरा पैसा मैनेज कर रहा है, मुझे पता नहीं होता है। सो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स फंड। अगर आपको पता नहीं इंडेक्स फंड क्या होता है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू, सो यू कैन मेक अ बेटर बेट। क्योंकि यहाँ पे ये कोशिश करना चाहिए कि लोग जो बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट डेफिनेटली, बट मेरा टारगेट ये होता है वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ इनकम क्रिएशन भी होना चाहिए, इनकम जनरेशन एसेट्स आपको तैयार करने हैं, सो यू कैन एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। बिकॉज अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपको 50 साल बाद अगर रिटर्न मिलता है, तो 50 साल आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो 50 साल में जो है अगर आप मंथली वहां से अगर इनकम डिराइव कर सकते हैं, तो वो आपके लाइफस्टाइल को और आपके जो फाइनेंसेस है, जो आपके इनकम है, उसको बहुत ही सपोर्ट करता है। जब भी आपको कोई सपोर्ट करता है तो आपको अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, रात को अच्छा नींद आता है। LIC's net profit surges multi-fold to 6,000 करोड़ in Q3। तो आज अच्छा फोल्ड होना चाहिए था, 27x फोल्ड आपका हुआ है, बहुत ही अच्छा इन्होंने आपका जो है जो प्रॉफिट है वो आपका स्कोर किया। और ये आपका क्योंकि टिपिकली मार्च अप्रैल में जो है इसका प्रीमियम रिन्यूअल होता है, तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में और भी अच्छा बम्पर रिजल्ट देने वाला है। तो अगर आप 4-5 मतलब 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर होल्ड करना चाहते हैं, सो LIC कैन बी अ वेरी गुड बेट। अगर हम फंडामेंटली देखें, बहुत अच्छा कंपनी है, टेक्निकली भी देखें तो इसमें अपसर्ज होने के यानी अपवर्ड ट्रेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे आई एम ऑल्सो लुकिंग टू, क्योंकि मेरे पास अभी जो है अभी मैं अपनी कैपिटल को थोड़ा सा एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए वहाँ से, मतलब आई नीड मोर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। वेल्थ क्रिएशन ठीक है, एक आई हैव अलॉटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड इनटू वेल्थ क्रिएशन, बट आई एम लुकिंग टू क्रिएट मोर एंड मोर इनकम स्ट्रीम्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। वही मेरा स्ट्रैटेजी है, उसी पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो अभी जो है आज मैंने जो इन्वेस्ट किया है दैट इज प्राइमरली फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर मैं देखता हूँ कि आई डू सम एनालिसिस, अगर मैं देखता हूँ कि अच्छा इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है 3 क्वार्टर मतलब 1 क्वार्टर का, 2 क्वार्टर का, और मेरे को अगर वहाँ पे 15% रिटर्न
मिलता है, सो दैट्स गुड एनफ। क्योंकि वही होता है ना कि आपको वीकली, मेरा वीकली होता है कि 3%, मंथली 5%, 6% होता है। तो अगर ये 15% मेरे को 3 महीने में दे रहा है, तो फिर मेरा तो नियर अबाउट मेरा टारगेट मीट हो रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। पीएनबी बीओबी रेज लेंडिंग रेट अप टू 25 बीपीएस। तो 25 बीपीएस पीएनबी का अगर हम देखें, पीएनबी का एक्चुअली इस न्यूज़ को मैंने मिस आउट कर दिया था। पीएनबी, पीएनजी क्यों हो रहा है यार? पीएनबी को अगर देखें तो अगेन बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा और बड़ौदा एक ही है ना? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई थिंक वडोदरा और बड़ौदा एक ही जगह है। आओ भाई खुलो, क्या बात है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो है आपका गिरा है, तो एज एक्सपेक्टेड वो भी गिरा है। आईडीबीआई तो गिरेगा, आईडीबीआई में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है आप देख पा रहे हैं 5 दिन में 2%, 1 महीने में 6% गिरा है। सो समथिंग विच यू कैन लुक इनटू इट, ठीक है। एक्विजिशन मार्जिन फोकस प्लेस आरएचआई मैग्नेसिटा इन स्वीट स्पॉट। तो ये पैसा उठाना चाहते हैं। आरएचआई एक्वायर डालमी ओसीएल फॉर 1700 करोड़, स्वैप डील, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 14% आरएचआई, 443 करोड़ डेट डीओसीएल, ठीक है। इंडियन हाउस होल्ड ब्रेसिंग फॉर हायर प्राइसेस भाई, तो मतलब ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 3 मंथ, तो बोल रहे थे ना कि अभी इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया बजट के पहले, तो वो सारे जो है आपको समझना पड़ेगा। रियलिटी आपको दिख रहा है ना, पेपर में कोई भी कुछ बोले आपको क्या फर्क पड़ता है। रियलिटी जब देखते हैं तो पेपर वाला जो चीज़ होता है वो मैटर नहीं करता है। रियलिटी में चीज़ों का जाम जो है, एक भैया जो है वो यूएस आए थे 4 साल बाद, तो उन्होंने बोला कि क्या, मैंने पूछा कि आपने क्या देखा, चेंजेस क्या देखा, मैं स्पेशली कोलकाता में, तो डेवलपमेंट तो ऐसा हुआ यहाँ पे हुआ नहीं है, सिर्फ नए नए अपार्टमेंट तैयार हुए हैं। तो उन्होंने कहा था बाकी तो वैसा कोई चेंज नहीं दिख रहा, पर चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। पेट्रोल जो पहले 4 साल पहले आई थिंक इट वाज 88 और समथिंग, अभी जो है 106 हो गया। सो बाकी सारी चीज़ें जो है, बस का भाड़ा, ऑटो का भाड़ा, ये सारे जो भाड़ा जो है, पहले ओला उबर जो है आपका 150-200 रुपये में जाते थे, वही आपका 500 हो गया अभी। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ नॉट इम्प्रूव, द एडवांटेजेस दैट पीपल यूज टू गेट वो इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है दैट हैज़ ग्रोन। सो इंडियन हाउस होल्ड ब्रेसिंग टिपिकली यहाँ पे अगेन वही होता है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो लोअर इनकम ग्रुप को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे वही हमें देखने को मिलेगा दैट जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज उनको बेल आउट करने के लिए गवर्नमेंट है। जो मिडिल क्लास है उसका कमर तोड़ दिया गया है एक्चुअली, और लोअर इनकम ग्रुप का भी कमर टूट चुका है। और यहाँ पे जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसका हालत एक्चुअली में बहुत ख़राब हालत होने वाला है, और वो डेट और क्रेडिट में डूबने वाला है। एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस सेगमेंट, डेट सेगमेंट, बैंकिंग सेक्टर आई एम लिटिल बिट बियरिश ऑन इट, बट जो इंश्योरेंस सेगमेंट है वहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। दैट इज़ वाई आई एम वेरी बुलिश ऑन LIC, HDFC इंश्योरेंस, ICICI, जो आपका इंश्योरेंस कंपनीज है जितने भी सारे इन्होंने फ्लोट करके रखे हुए हैं IPO में, तो ये सारे कंपनीज में ज़्यादा बुलिश हूँ। और आपका जो है फेल प्राइसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो अभी $75 पर बैरल है, पर उसका बेनिफिट किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट भी उसको पास ऑन नहीं कर रही है, ऑपोजिशन भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, विच इज़ वेरी वियर्ड। ऑपोजिशन को मतलब जो चीज़ वो लोग डिस्कस करें यहाँ पे, एक बहुत ही वैलिड पॉइंट मैं उनको दे रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, वहाँ पे आप बोलिए कि पहले अब $100 था अभी जो है $75 है, पर वो बेनिफिट जो है वो पास ऑन नहीं किया जा रहा है। पर यहाँ पे भी गवर्नमेंट बोलेगा कि आपके जो ऑपोजिशन वाले रूलिंग स्टेट्स हैं, जो स्टेट में, वो टैक्स क्यों नहीं कम कर रहे हैं। तो ये सब मतलब ये सब तामझाम चलता रहता है, और फिर एंड रिजल्ट में जो बेनिफिट किसी को कुछ नहीं होता है। सो दैट्स हाउ वी बिकम अ लूजर इन अ डेमोक्रेसी, वी डोंट विन, because those who are in power, they enjoy the power, and those who are in the middle income group, they suffer. Those who are in the lower income group take benefit of the government policies. So something which might be interesting, and yeah, that's about it. आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, you need to build multiple sources of income, नहीं तो आपका सिचुएशन बहुत ही खराब होने वाला है। अब एक सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि अभी आप देखो याहू ने अपना 20% वर्कफोर्स हटा दिया है, अमेरिका में वर्कफोर्स काट रहे हैं, पर वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वहाँ पे छोटा छोटा जो है वो मतलब ग्रोथ हो रहा है, मतलब जॉब वो मिल रहा है। बट अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग थ्रू रिसेशन, हमें पता नहीं चल रहा है। ये वैसे ही होता है ना कि आपके आसपास में एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बट आपको पता नहीं चलता है, बिकॉज नहीं, वो एक कहावत है ना कि आप एक उबलते पानी में अगर एक मेंढक को फेंक दो तो वो तो मेंढक जंप मार के निकल जाएगा, बट अगर आप मेंढक को
ठंडे पानी में रख के उसको उबालना शुरू करोगे ना, उसको पता ही नहीं चलेगा, उबलते-उबलते मर जाएगा। तो वही चीज़ हमारा है, हमें पता नहीं चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम ठंडे पानी में है, वो ठंडा पानी आस्ते-आस्ते गर्म हो रहा है, हमें लग रहा है थोड़ा गर्म है, बट इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गेट बॉइल्ड एंड डाई। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, एंड इसी के माध्यम से जो है आप अपने इनकम को, अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने करियर को, अपने फैमिली को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सपोर्ट कर पाएँगे और आगे लेके जा पाएँगे। आपको ये चीज़ एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडियन ओवरसीज बैंक पोस्ट 22% नेट इनकम ग्रोथ फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। सो इंटरेस्ट इनकम तो ठीक है, बट इसके एनपीए कितने होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंजल वन गेट्स नॉट फॉर एएमसी का होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है। पोर्ट एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट सेट, मतलब ये बेचने वाले हैं उसको या लीज करने वाले हैं। कोलकाता वाला से जो है, कांडला से 2000 करोड़, हल्दिया से 980 करोड़, आपका ड्राई डॉक जो है वादीनार, उसमें से 360 करोड़ निकालेंगे वो लोग। चलो बहुत अच्छी बात है। मोस्ट प्रोबेबली दीज ऑल विल गो टू अडानी। चलो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेस इन विलेजेस, ग्रोथ इन सिटीज, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। एफएमसीजी बहुत ही खराब हालत है एक्चुअली एफएमसीजी का। एंड यहाँ पे जो आईटीसी है वो परफॉर्मर, सबसे बड़ा परफॉर्मर निकलेगा क्योंकि वो सिगरेट बेचता है। एफएमसीजी बहुत ही फनी चीज़ है यार, एफएमसीजी में जो है आईटीसी सबसे अच्छा ग्रोथ करेगा क्योंकि वो सिगरेट बेचता है। दैट्स इट। वोल्टास पोस्ट नेट लॉस जो है, ये न्यूज़ एक्चुअली मैंने मिस आउट कर दिया। तो वोल्टास को अगर हम चेक करें क्या है, लेते हैं वोल्टास भी गिरा है आज, नहीं गिरा है? अरे क्या बात है। वोल्टास ने 3% दिया आज, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, क्योंकि अभी समर आ रहा है ना, तो अभी आपका वही होगा कि सेंटिमेंट होगा कि भाई अरे सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, उठा, तो मार्केट में वही आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें सुबह कितना बजे उठा था, देखो गैप डाउन होके खुला था, गैप डाउन होके खुला था। ये आपको मैनिपुलेशन समझ में आ जाना चाहिए था। गैप डाउन होके खुला था, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन किसी ने डंप किया है, फिर यहाँ पे किसी ने पंप करके यहाँ पे डंप किया है, फिर इसको आस्ते जो है पंप किया है। मंडे को हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट के 1 घंटे के अंदर उतना हैवी ट्रेडिंग होता नहीं है, तो लास्ट के यहाँ पे मंडे को हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा गैप डाउन होकर खुलने वाला है। सो ये न्यूज़ मैंने मिस आउट कर दिया। सो आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा मेरे को, और क्या है। अच्छा, और एक चीज़ अगर आप पूछते हैं, चलिए बिजनेस स्टैंडर्ड में मैं चला जाता हूँ। अगर आप पूछते हैं कि ये फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि कितने स्टॉक्स जो ओपन मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। रिजर्व स्टॉक होते हैं जो आप बेच नहीं सकते, नहीं तो प्रोमोटर तो धड़ल्ले से पूरा स्टॉक बेच के निकल जाएगा। बट यहाँ पे वही होता है कि फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टॉक कैन बी ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट। चलो ये बहुत अच्छा चीज़ है। डिज्नी हॉटस्टार रिपोर्ट्स बिगेस्ट एवर फॉल इन सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे जो है, आफ्टर 2 वार्निंग बाय द कंपनी दैट हॉटस्टार पेड सब्सक्राइबर वुडंट श्रिंक एज इट वुड। अच्छा ठीक है, बट अगेन यहाँ पे मेन चीज़ ये हो जाता है कि डिज्नी हॉटस्टार को अगर हम देखें, अगेन यहाँ पे अमेजोन प्राइम इज डूइंग वेल, कंपैरेटिवली अमेजोन प्राइम इज डूइंग वेल। रीज़न बिकॉज नेटफ्लिक्स, ये सारे जो हैं, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो देश है, इट इज़ स्टिल अ वेरी रिलीजियस कंट्री। अमेरिका भी बहुत रिलीजियस है, पूरा हर एक देश रिलीजियस होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, रिलीजन वॉज क्रिएटेड टू बेसिकली कंट्रोल पीपल एंड टेल देम हाउ टू लिव अ लाइफस्टाइल। ठीक है, ये रीज़न है। मतलब कोई भी रिलीजन का, सनातन धर्म में होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है, आप अपने तरीके से रहो। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदू रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल वो वेजिटेरियन है। यहाँ पे बंगाल में जो है, हम मछली क्यों खाते हैं, क्योंकि इसका भी हिस्ट्री बहुत सारा है। रीज़न बिकॉज ये अलाउड है हमारे यहाँ पे। अलाउड है एज इन, हम तो यहाँ पे नॉन वेज खाते हैं, पर वहाँ पे वो वेज खाते हैं। साउथ इंडिया में भी वेजिटेरियन ज़्यादा है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि तटीय इलाके में हम रहते हैं, तो यहाँ पे टिपिकली आलू और राइस ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आलू जो है वो यहाँ का वेजिटेबल नहीं है, वो बाहर से लाया गया था। ठीक है, तो राइस यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे समुद्री तटीय इलाका है, बहुत सारे झील है, बहुत सारे नदी है। तो हमें क्या सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, मछली मिलेगा, प्रोटीन विच इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। चिकन ये सब तो बाद में है ना। और हम लोग गाय को जो है, गाय का दूध हम पीते हैं, गाय के दूध से हम प्रोटीन डिराइव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा खाने का जो स्टाइल है, जिसलिए बोलते हैं ना बंगाली मतलब मछली खाता है, द रीज़न बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ से मछली हम पकड़ सकते थे, और वही से जो है मछली पकड़ के हम खाते हैं। तो कोई भी जो धर्म होता है, वो धर्म आपको बेसिकली बोलता है कि इस तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल लीड करो।
तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि द रीज़न आई एम ब्रिंगिंग दिस इज़, अगर आप अमेरिकन जो डिज़्नी है, डिज़्नी इज़ अमेरिका में ये उसके ऊपर केस चल रहा है कि डिज़्नी इज़ ट्राइंग टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, कि जो 5 साल का बच्चा है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की, क्योंकि अमेरिका में मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो है 3 जेंडर है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ये 3 हमारे यहाँ पे जेंडर है, जो ऑफिशियली आई थिंक रिकॉग्नाइज किया जाता है। अमेरिका में 50 या 80 जेंडर है। वहाँ पे आप खुद को खरगोश भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आप खुद को एज अ क्या बाइनरी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पता नहीं क्या होता है बाइनरी। वहाँ पे आप खुद को कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसलिए अब बहुत सारे टिकटॉक वीडियोज़ में आप देखोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखोगे, हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर इन यूएसए, तो वहाँ पे कोई क्लियर आंसर नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो आंसर देगा तो उसका जॉब चला जाएगा। तो ये इतना भयावह हालत हो चुका है वहाँ पे। सो ये नेट सब, और एक चीज़ है, वही जो कंटेंट है वो डबिंग करके इंडिया में पुश किया जा रहा है। इसलिए आप देखोगे गोल्ड माइन जो है, गोल्ड माइन हैज़ मोर सब्सक्राइबर्स कंपेयर टू, अगर आप देखें, अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म में गोल्ड माइन अगर वो लॉन्च करता है, दैट विल बी द बिगेस्ट विनर कंपेयर टू अमेजोन प्राइम या जो भी है, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी को डबिंग करके कोविड में इन्होंने इतना पैसा कमाया ना, अमेजिंग। Adani faced margin call on 1.1 billion loan before repaying in full. ठीक है, इंस्पेक्ट करके क्या ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अरे वहां पे कोई गांजा चरस थोड़ी निकाल रहा है यार, क्या है आप लोग क्या करते हो। सेल्स रिमाइंडर ऑफ स्टेक्स इन अडानी फर्म्स, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीएल में भी बेचा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो आर्म्स बेचते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। स्कोडा मेकिंग इन इंडिया फॉर, ठीक है, ब्लिंकिट बाय, चलो बहुत अच्छा। ये क्या बोल रहा है यार, क्या सब बोलते रहते हैं यार, एक्सीडेंटल कंपनी, गजब ही है, ये सब बोलना नहीं चाहिए। 7,000 लोगों को भगा रहा है, बट ये चीज़ मैं अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, बट अडानी अगर उतना ही होता तो अडानी तो 12,000 लोगों को नहीं निकालता, उसने तो किसी को नहीं निकाला है। ये लोग निकाल रहे हैं पर इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, क्या यार। देखो 57 20 करोड़, 57 मिलियन, 20 मिलियन, 6 मिलियन, एंड अगर आप देखेंगे कंबाइन करके गोल्ड माइंस का 150-200 मिलियन तो हो गए गोल्ड माइन का, यूट्यूब में, सिर्फ यूट्यूब में। IRCTC प्रॉफिट राइजेस 22%, IRCTC देख लेते हैं। IRCTC, मेरे को लगता है सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा यार, उठ के ये सब पढ़ना, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। नियरली 66 मिलियन केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट, 69,000 इन सुप्रीम कोर्ट। वाह रे वाह, क्या बात, एआई है ना, एआई से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, हो जाएगा। Trafigura faces 577 million loss after uncovering nickel fraud. सही है। Commodity trader Trafigura Group is facing more than $500 million loss after it discovered metal cargoes it bought didn't contain the nickel. ठीक है। Illegal action in Indian, अच्छा, सही है, सही है। अभी ये बंदा जो है 2015, अच्छा, प्रतीक गुप्ता इंडिया छोड़ के भाग गया ना। प्रतीक गुप्ता अगर ट्रिप वगैरह भाग गया तो अच्छी बात है। अरे ये थोड़ी है भाई, यहाँ पे देखना पड़ेगा। बंदा अगर भाग गया तो अच्छी बात है, पर वही है ना कि यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री में भाग नहीं सकता, सो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी आइदर स्टेइंग इन इंडिया और ही विल बी मूविंग टू चाइना। बाकी सब सही है। एंड इफ यू आस्किंग मी वेदर आई सपोर्ट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, ऑब्वियसली आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। नॉर्थ स्ट्रीम में जो ब्लास्ट हुआ था, नॉर्थ स्ट्रीम वाला जो, मतलब रशिया के साथ जो यूरोप का जो है, वो सीआईए ने ब्लास्ट करवाया था, सो बोल रहे हैं कोई जर्नलिस्ट, विच इज़ नाइस। एनीवे आई थिंक 24 मिनट हो चुका है, सो आई विल बी कंक्लूडिंग हियर, क्योंकि अभी सेशन करने जाऊंगा तो 1-1.5 घंटा हो जाएगा। सो एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।